भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत, एमपी में हिंसा क्यों भड़की? टीम इंडिया की जीत के जश्न में पत्थरबाजी और आगजनी किसने की? भारत की जीत पर निकले जुलूस में क्या हुआ? किसने फूके वाहन और दुकान? इंदौर के महू की जामा मस्जिद के सामने दो गुटों के बीच झड़प क्यों हुई? टीम इंडिया की जीत पर पटाखों वाला जश्न कैसे हिंदू और मुसलमान में बदल गया? क्यों अब इंदौर के महू में बुलडोजर वाले एक्शन की मांग हो रही है? लेकिन टीम इंडिया की इस जीत पर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में जब जुलूस निकला तो हिंसा फैल जाती है। दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, वाहनों और दुकानों में आग लगा दी जाती है। दो समुदायों के बीच टीम इंडिया की जीत ऐसी हिंसा भड़का देगी, वो भी भारत में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सवाल यही है कि टीम इंडिया की जीत के जश्न वाले जुलूस से आखिर कौन चिढ़ सकता है, या फिर जीत के जश्न वाले इस जुलूस में ऐसा क्या हुआ जिस पर हिंसा भड़क गई? मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस और प्रशासन अब इसी की पड़ताल में जुट गए। यह इंदौर के महू में जामा मस्जिद का इलाका, जब टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए बाइक रैली लेकर लोग जामा मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो हिंसा भड़क जाती है। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई है। सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है? क्या इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई। पथराव किस तरफ से हुआ था सर, और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे पथराव की घटना हुई। किनकी तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टेन किया जा रहा है अभी, और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे, जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई। लेकिन माहौल बिगड़ता देख दो गुटों के बीच तनाव को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि रविवार रात 10:30 बजे के करीब जामा मस्जिद के पास टीम इंडिया की जीत की खुशी में पटाखे फोड़ने की बात को लेकर विवाद शुरू होता है, और देखते ही देखते दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद में किसी ने सुतली बम फेंका। मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहा है कि इस रूट से जुलूस कैसे निकला। नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला, किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह किस सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। शहर काजी कह रहे हैं कि इस रूट से जुलूस निकला कैसे, लेकिन काजी साहब, क्या टीम इंडिया की जीत का जश्न जब पूरा देश मना रहा है तो क्या उसके लिए रूट भी फिक्स होगा? ये कोई धर्म यात्रा नहीं थी। हिंसा भड़कने पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंचती है और कहती हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा, और इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयां होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। प्रदेश और देश तक सरकार भाजपा की है,
तो भाजपा के राज में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की जीत पर पथराव हो रहा है मऊ में? ये बड़ा गंभीर विषय है। मऊ क्षेत्र के विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, लेकिन इन सब पद भाजपा के पास होने के बावजूद ऐसी घटना मऊ में क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही भाजपा सरकार की भी है और भाजपा नेताओं की भी है। इंडिया जीतने पर हर किसी को खुशी होना चाहिए, न कि कोई ऐसी घटनाएं घटना चाहिए। एसपी कलेक्टर से बात भी हुई, उन्होंने तुरंत उस स्थिति को कंट्रोल किया है और अभी स्थिति ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए जो इतना अच्छा माहौल को इसमें तब्दील कर रहे हैं। तो गलत है, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो दिख रहा है, हमारे प्रशासन के लोगों पे भी कुछ लगे हैं, कुछ गाड़ियां, मोटरसाइकिल और कारें वो भी जलाई है। तो उसके लिए कोई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे मौके के फायदा उठा के हमारे शासन को बदनाम करने का षड्यंत्र जो रच रहे हैं। पूरी रात इन उपद्रवियों ने हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया। कई दुकानें जलकर खाक हो गई, कई वाहन हिंसा की आग में स्वाहा हो गए। आपको बता दें कि ये मिली-जुली आबादी वाला इलाका है। यहाँ शीतला माता का मंदिर भी है और हिंदू भी अच्छी संख्या में रहते हैं। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि जश्न मनाने निकले हिंदू पक्ष ने मस्जिद की तरफ सुतली बम फेंका। हालांकि ना तो उसका कोई वीडियो है, ना ही कोई तस्वीर, लेकिन यहाँ जली दुकानों और वाहनों की तस्वीरें उपद्रवियों का पूरा तांडव बयां कर रही हैं। धर्मेंद्र कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, महू, आज तक। टीम इंडिया के जश्न में आग लगाने वाला कौन है? जीत के जुलूस में महू के अंदर हिंसा भड़काने वाला कौन है? मध्य प्रदेश के महू में हिंसा की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्यों अब महू में बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है? महू के जामा मस्जिद इलाके का पूरा सच जानिए। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं जामा मस्जिद का इलाका है। बताया जा रहा है कि यहीं से कल शाम को जो जुलूस है वो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद जो विजयी जुलूस निकला था वो यहीं से निकला था और इसी दौरान जो है आरोप लगे कि यहाँ पे दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने हुए। उस दौरान पथराव हुआ और पथराव के बाद फिर एक तो जामा मस्जिद के सामने उस तरफ जो अगर आप जो इलाका देख रहे हैं, दूसरा जो बैरिकेड है वहाँ पे जो इलाका है वहाँ पे एक दुकान को आग लगाई गई, गाड़ियों को आग लगाई गई। आपको बता दें कि इंदौर के महू में जामा मस्जिद के इलाके से टीम इंडिया के जश्न वाले जुलूस पर हिंसा शुरू होती है और जामा मस्जिद से सटी बतख कॉलोनी से होते हुए महू के पत्ती बाजार तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि महू का बतख कॉलोनी वाला इलाका ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ भी दुकानों में आग लगाई गई है, कई बाइकें भी फूंक दी गई हैं। जबकि महू का पत्ती बाजार इलाका हिंदू आबादी वाला इलाका है। यहाँ भी लोगों के मकानों पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पहले आपको पत्ती बाजार इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है पत्ती बाजार में राधे कौशल का घर। उपद्रवियों ने इनके घर पर पत्थरबाजी की। परिवार का आरोप है कि 2 घंटे तक पथराव चला, गाड़ियों में आग लगा दी गई। 1 से 1.5 घंटा पूरा पथराव चला है सर। उस 1 से 1.5 घंटे में 1 मिनट भी पथराव बंद नहीं हुआ है। तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? आप लोग बहुत मतलब आपको लग रहा था कि अब बहुत फंस गए हम लोग, और मतलब उस वक्त क्या स्थिति बन गई थी? 1.5 से 2 घंटे पथराव चला। उस समय कोई पुलिस उस पूरे दौरान नहीं थी। 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यूअस एक पुलिस भी नहीं थी। आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों को जला दिया, नीचे मेडिकल शॉप्स को जला दिया। पथराव हुए, 1.5 घंटा तक पूरा पथराव हुआ। गली में घुसने की कोशिश करी, घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा जला के फेंकने की कोशिश करी, पूरा नीचे शॉप डैमेज कर दिया, जला दिया, गाड़ियां जला दी। इस पूरे दौरान 2 घंटे में एक पुलिस वहां पे अवेलेबल नहीं थी। अब राधे कौशल का परिवार कह रहा है कि जिन उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थर बरसाए हैं उन पर बुलडोजर एक्शन हो। जो शुरू से होता आ रहा है वही, पहले भी दंगे चलते थे और आज फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई, वापस दंगे हो गए स्थिति है। तो अब तो मुझे तो नहीं लगता कि पहले से तरीका कुछ हो सकता है, क्योंकि ये
जब हमारे साथ रह के इतना कर सकते हैं तो अब तो दंगे वाली स्थिति हो गई, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ रहेंगे या फिर आप कुछ और विचार रहेंगे तो यहीं, क्योंकि घर है, घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हम या तो मारेंगे या मारेंगे। सरकार से सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं इनके या तो बुलडोजर चले। तो अब ये एक मांग जो है फिलहाल तमाम लोग कर रहे हैं, इनकी मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए उन तमाम उपद्रवियों के घरों पर जिन्होंने यहाँ पे न केवल पथराव किया बल्कि आगजनी भी की है, और एक तरीके से जानलेवा हमला जो है इन तमाम घर वालों के ऊपर हुआ था। आज तक के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह ने राधे कौशल से भी बात की। उन्होंने बताया कि हिंसा कैसे शुरू हुई। साथ में मेरे पड़ोसी के कैमरे तोड़े, उसके बाद मेरी दुकान में आग लगी, कार में आग लगी, टू व्हीलर में आग लगी। और साथ कुछ कह भी रहे थे, कुछ नारेबाजी हो रही थी, क्या बोल क्या रहे थे? इस दौरान नारिन तीर तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। चिल्ला पुकार काफी थी और कुछ बीच बीच में धमाके की भी आवाज आ रही थी। तो हो सकता है गोली चलाई हो या कोई पटाखा फोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। और अब आपको महू की जामा मस्जिद से सटी बतख कॉलोनी की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महू के बतख इलाके में, और ये जो इलाका है ये जामा मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये जो पूरी हिंसा उपद्रव कल रात को हुआ था उसका एपी सेंटर था। यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं, दुकानें जली हुई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं ये एक बाइक है जिसे उपद्रवियों ने कल रात को जला दिया। और सिर्फ यही बाइक नहीं है, इसी मोहल्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पथराव भी हुआ था, और पथराव के साथ ही ये दुकान जो है इसे भी अगर आप देखें तो जला दिया गया। बताया जा रहा है कि किराने का जो सामान था, दूसरी चीजें थी, सामग्री। आप बता रहे हैं कि ये दुकान कुछ दिन पहले ही शुरू की थी आपके बेटे पहले ही बच्चे ने एसी के छोटे मोटे पार्ट सर्किल 1.5 लाख रुपए का माल भरा था। उसके बाद में हम लोग सुबह बच्चे काम करने जाते हैं जगह जगह एसी का, फ्रिज का। तो उस टाइम पे मतलब सर हम लोग आए नमाज पढ़ के और एकदम खाना खाने के लिए गए। तो उसके बाद में यहाँ पर एकदम हंगामा हो गया। हम हमारे घर में फैमिली सहित दुकान में आग लगा दी, तो इतनी भयंकर आग लगी थी कि ऊपर तक के लपटे गई। सब मेरा तो पूरा ही नुकसान कर दिया। अभी मैंने 15 दिन पहले एयर कंडीशनर के स्पेयर पार्ट की शॉप खोली थी, जिसमें फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का काम था मेरा। तो मैंने स्पेयर पार्ट रखे थे, कम से कम 1.5 लाख के आसपास का पूरा काम सामान मेरा पूरा, एक तो लुटा के ले गए हैं, तोड़ के ले गए, पूरा मेरा नुकसान कर दिया था। पूरा नुकसान हो गया मेरा। मतलब कौन लोग थे आप जानते हो उनको? साहब अब ऐसे तो मैं किसका नाम लूं, किसको बताऊं? ये तो मैं वही लोग बोल सकता हूं जो जिन्होंने साजिश करके ये काम किया। आज तक ने उन शहर काजी से भी बात की जो टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने वाले जुलूस के रूट पर सवाल पूछ रहे थे। अब शहर काजी कह रहे हैं कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। कल चूंकि इंडिया की जीत का जश्न था, जो हकीकत में हमारे लिए भी जश्न था, लेकिन इस जश्न के लिए आप शहर के किसी भी कोने में और गली मोहल्ले में कहीं पे भी आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन की थोड़ी सी निगरानी होना थी, वो नहीं हो पाई, या जो 1-2 नौजवान मुझे बाहर निकलने पर मिले हैं वो पर्याप्त मतलब मौजूद नहीं था, तो जिससे उपद्रवी को मौका मिल गया मस्जिद के लिए बदतमीजी करने का या मस्जिद के साथ किसी तरह का मामला करने का। एक धार्मिक स्थल है, और जिसको भी इसमें आस्था होगी, और जरूरी नहीं है कि मुसलमान को भी मस्जिद में आस्था हो, किसी नॉन मुस्लिम को भी मस्जिद में आस्था होती है, दरगाह में आस्था होती है, तो जिसको भी आस्था होगी उसको तकलीफ पहुंचती है। तो ये उपद्रवियों ने कुछ काम कर दिया। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो पथराव करते हुए दिख भी रहे हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ये आपने भी तस्वीरें देखी और आप भी मानते हैं कि दोनों जगहों से उपद्रव हुआ? मेरा ये कहना है इस बाबत में, मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। देखना यह है कि शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू किसने किया है। दूसरी बात जो मेरा कहना है वो ये कहना है कि आप सड़क के पत्थर तो देख रहे हो, लेकिन सड़क के किनारे की जलती हुई दुकानों को नहीं देख रहे हो। सड़क के किनारे जिनकी दुकानें जली हैं वो सब मुसलमान हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं और हिंसा के आरोपियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जो आरोपी लिखवाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार चेक कर रही है, और उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एकत्रित करके जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अभी पूरी जो स्थिति है सामान्य है, यहाँ पे शांति बनी हुई है और पुलिस फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी तक 12-13 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और आगे भी पुलिस आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये वाकई हैरान करने वाली बात है
कि जिस टीम इंडिया की जीत पर पूरे महू को एक साथ होना चाहिए था, चाहे वो जुलूस किसी भी मोहल्ले, इलाके या फिर कॉलोनी से गुजर रहा हो, उसमें सबको शरीक हो जाना चाहिए था। उस जुलूस से ही मध्य प्रदेश के महू में हिंसा भड़क गई। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने महू में न सिर्फ नफरत फैलाई बल्कि पूरे महू को हिंसा की आग में सुलगा दिया? गवीशपाल सिंह, महू, आज तक। जैसे कोई मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।